नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल JR स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, पढ़ाई तो होती रहती है बट कभी कभी आपस में बातचीत हो जाती है तो थोड़ा सा आपका जो भी डाउट है और मेरा भी जो डाउट रहता है थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। सभी का डाउट ये नहीं है कि आपके साथ बात करने पर सिर्फ आपका डाउट क्लियर होगा, नहीं, मेरा भी होता है। आपके कमेंट्स आते हैं, उनको पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, मेरी कमियाँ जो हैं मैं उन्हें दूर करूँ। तो ऐसे ही दोस्तों, इस समय लॉकडाउन है, आप जानते ही हैं। तो आप कोचिंग कर रहे थे, क्लास कर रहे थे, सभी क्लासेस जो हैं इस समय बंद है, स्कूल बंद पड़ी हुई हैं। अर्थव्यवस्था भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आ गई है, चौपट हो चुकी है एकदम से। बट इन सब चीज़ों से हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि इस समय खराब है, सबके लिए खराब है, नहीं। ये जो समय आता है ना, समय क्या होता है, ये जीवन का उतार चढ़ाव है। देखिए, लाइफ लाइन भी ऐसे ही होती है ना। इसका मतलब है कि आप जी रहे हैं, उस लाइफ की वजह से क्या होता है, आप कभी नीचे जाएंगे, फिर कभी ऊपर आ पाएंगे, फिर कभी आप नीचे जाएंगे, फिर कभी आप ऊपर आएंगे, फिर कभी आप नीचे जाएंगे, फिर कभी आप ऊपर आएंगे। इसी से क्या होता है कि हमारी लाइफ जो है ऐसे चलती रहती है। ये हमारी लाइफ लाइन है, ऐसे धीरे धीरे आप चलती रहती है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसे एक सीधी रेखा में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे जी अगर सीधी हो गई तो समझ लीजिए आप डेथ हो गई, आपकी मृत्यु हो गई। तो आप कभी भी अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने पढ़ाई के टाइम में आप कभी भी अपने लाइन को आप सीधा मत देखिए। समझौतावादी मत बनिए कि इस समय वैकेंसीज नहीं आ रही है, इस समय कुछ लोग फर्जीवाड़े में पकड़े भी गए हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता था कि आप परेशान होते थे कि यार सब नकल हो रहा है, लोग नकल से पास हो जा रहे हैं, पैसे दे के पास हो जा रहे हैं, तो हमारा कहां से होगा, क्यों नहीं होगा। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं दोस्तों जो रात दिन हमेशा मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनका क्या होता है लक्ष्य, वो हमेशा क्या करते हैं, जैसे आपने क्या किया, कोई नाव है और ये नीचे समुंदर है, ये जो नाव है ये हमारी एजुकेशन नाव है, क्योंकि हम पढ़ाई के समय में हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा एजुकेशन वाला है, स्टडी वाला क्या है, नाव है। इस पर से हम लोग सवार होके जाते हैं। अगर इस पर हम सवार होके जाते हैं तो ये समुंदर है, समुंदर है। ये समुंदर क्या होता है, समतल है ना, लहरें भी आती हैं, लेकिन ये नौके में अगर आप हैं तो आपने धीरे 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 क्या होगा, आप किनारे पर लग जाएंगे, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाते हैं। बट आप यहाँ पे स्टडी है और यहाँ पे क्या है, एक और नाव हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लव कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, या आप किसी अदर चीज में आप अपना माइंड लगा दिए हैं। परिस्थितियां जो होती हैं दोस्तों, वह इंसान को कमजोर नहीं बनाती हैं। पहली बात मैंने कहा, परिस्थितियां इंसान को कमजोर कभी नहीं बनाती हैं। इंसान परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को कमजोर समझने लगता है। परिस्थितियां तो आती ही हैं कि हमें ऊपर ले जाने के लिए, हमें और कठोर बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए कि हम अपने आप में कितना दृढ़ हैं, हम इस अपॉर्चुनिटी को हम हासिल कर सकते हैं कि नहीं, जो हमारी मंजिल है हम उसे पा सकते हैं कि नहीं। आपको कभी सीधी लाइन में नहीं जाना है दोस्तों। आप अगर शॉर्टकट अपनाते हैं, अगर सीधी लाइन में जाते हैं तो आप सीधा गर्त में जाते हैं। जैसे अभी फर्जीवाड़े में क्या हुआ कि लोग, जो भी फर्जीवाड़ा कर रहा था वो काफी पढ़ा लिखा हुआ, उसने क्या किया, शॉर्टकट अपना के अपने आप को बहुत बनाया, शॉर्टकट अपना के उसने क्या किया, अपने आप को अच्छा भी बनाया और स्टडी का भी साथ लिया और इसका भी साथ लिया, उसने दोनों पे पैर रखा। लेकिन जो हमारी लहरें हैं, वो लहरें जब आती है ना तो ये दोनों क्या होती हैं, आपस में हटती हैं। अगर हम दोनों पे पैर रखे हैं तो क्या होगा, इधर उधर होगी तो आप कहां पे आएंगे, नीचे, डायरेक्ट समुद्र में आएंगे और आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो आपको इसको नहीं ध्यान देना है। इस समय लॉकडाउन है तो लोगों को के बीच में वो प्यार वाली जो फीलिंग होती है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। उससे क्या होता है, आप दिन रात क्या कर रहे हैं, उसी में व्यस्त रह रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, कैरियर को आप एक चीज चुनिए, आप उसको चुनना है तो आप चुनिए, क्योंकि आप उसको चुनेंगे, आप इस वाले नाम को अगर चुनते हैं तो क्या होता है कि आप घर से जाएंगे, गांव से जाएंगे, आप समाज से भी, समाज की निगाहों में क्या होता है, आप नीचे आ जाते हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। बट आप अगर स्टडी को पकड़ के चलते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इस पोजीशन को भी पा सकते हैं जो आप दूसरी चीजें सोच रहे हैं। तो आप क्या करिए,
अगर आपको लग रहा है वो चीजें नहीं प्राप्त हो, आप अपनी दुगनी मेहनत कर दीजिए। केवल आप इस पे फोकस करके ये एक ऐसी चीज है कि आप इस पर अगर फोकस कर दिए हैं तो आप सभी चीजें क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं। और समाज में आपकी क्या समरसता, आपकी जो लेवल है, जो आपकी पहचान है वो बरकरार रहती है, लोग आपकी तारीफ भी करते हैं और आप अपने मंजिल को पा भी जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सीधी रेखा को मत पकड़िए, क्योंकि वो लोग सीधी रेखा को पकड़े, आज देखिए वो लोग जेल में हैं। उतार चढ़ाव का मतलब है, देखिए आप नीचे भी आए हैं। नीचे क्या है, ये हमारी परिस्थितियां हैं, ये हमें कमजोर बनाने के लिए आती हैं, बट आप उसे पॉजिटिव देखिए, कमजोर बनाने के लिए नहीं, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। ये हमें आजमाती हैं कि हमारे अंदर वो हौसला है, वो जुनून है कि नहीं मैं इस मंजिल को पा सकूं। अगर जो इनसे समझौता नहीं करता, लाइफ में एसटीडी आप कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या करिए, समझौतावादी मत बनिए कभी भी। समझौता का दूसरा नाम क्या होता है, कायर होता है। तो कायरता का परिचय मत दीजिए, आप अपनी एसटीडी पे बरकरार रहिए। और इसमें लॉकडाउन का समय था, आप ये सोचिए, आप दूसरी फर्जी चीजों पे आप ध्यान मत दीजिए। आपको सोचिए परिस्थिति जो आई है आपके ऊपर नहीं, सभी के ऊपर आई है, लेकिन ये जब परिस्थिति आप जाएगी, जरूरी थोड़ी है, देखिए ये गर्त है और ये ऊंचाई है। आज हम इस पोजीशन पे हैं, पूरा देश इसी पोजीशन पे है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस पोजीशन से उठ के हमें ऊपर जाना है। जो लोग इसमें सफल हो गए, कुछ तो समझौता कर लिए होंगे, कुछ जो है दृढ़ संकल्प बनाए होंगे कि नहीं इसके बाद मुझे पा जाना है अपनी मंजिल को। वो अपने क्रिएट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना नक्शा बना रहे हैं अपने लाइफ का, क्या करना है उनको आगे चल के, कैसे उन्हें एग्जाम को क्वालिफाई करना है, वो अपनी रणनीति तैयार कर ले रहे हैं। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी वीडियोज को देखिए, आप कुछ भी देखिए, एजुकेशन चीजें कई भी चैनल बने हैं, आप सभी पे देख सकते हैं, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो इस समय ये स्थिति है, ये परिस्थिति है, हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं। कुछ लोग तो ये इस परिस्थितियां तो आती जाती रहेंगी, ये कभी चली जाएंगी, फिर आएंगी, फिर जाएंगी, लेकिन इन परिस्थितियों से जो अपने आप को रणनीति के अनुसार, अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाला नहीं, उनसे लड़कर अपने आप को आगे बढ़ाए, वो निखर जाएगा। और जो यहाँ पे समझौता करेगा वो बिखर के यहाँ पे लाइफ लाइन जो सीधी वाली रेखा है ना, मैंने बताया ना, वो डेड हो जाएगा। वो यहाँ से नाव से नीचे आ जाएगा, दूसरे वाले के चक्कर में आएगा, ये भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, आप समुद्र में डूब के मर जाएंगे, आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं करना, आपके पास सुनहरा मौका है। मेरी एक ही टैग लाइन है जो मैं आपको बताता हूं, हार मत मानो, अगला मौका जरूर आता है। कभी भी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए। इंसान को भगवान ने इसीलिए बनाया है कि वो अपनी परिस्थितियों से लड़ सके, अपने आप को साबित कर सके। जिसने लड़ा नहीं वही हारा है, बाकी जो लड़ा है वो तो जीते गए। जो कभी परिस्थितियों से समझौता नहीं किया है वो एक ना एक दिन कहीं ना कहीं तो वो निखरेगा जरूर। मुझे यकीन है, पक्का है कि वो एक दिन निखरेगा जरूर। जो समझौता किया वो गया। मैं नहीं कहता कि आप एसटीडी को ही लेके चलिए, अगर आपका मन नहीं लगता, नहीं मन लगता, बिल्कुल छोड़ दीजिए पढ़ाई, लेकिन तब भी आपको सीखना पड़ेगा, तब भी आपको सीखना पड़ेगा। एसटीडी को छोड़ रहे हैं, कुछ चीजें और सीखना पड़ेगा, वो भी एसटीडी ही होती है। कहते हैं ना, जीवन भर पढ़ना आपको पड़ेगा। क्या करेंगे, आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि आपने यहाँ पे अगर आपने समझौता कर लिया तो आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो ये आपकी गलत फहमी, आपकी भूल है। आपको पढ़ना पड़ेगा। आप नीचे आएंगे, यहाँ पे इस दलदल में आप अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। कैसे बचना है, कैसे नहीं बचना है, बहुत सी दिक्कतें आएंगी। क्या होगा, उसी में आप उलझे रहेंगे, लेकिन जिंदगी भर आप पढ़ते रहेंगे। ध्यान दीजिएगा। और लेकिन जो परिस्थितियों समझौता नहीं किया है, अपने टारगेट को सिलेक्ट किया है, वो चाहे सिविल का हो या कोई भी जॉब हो, ग्रुप डी, आप किसी चीज को छोटा मत समझिए, क्योंकि हमेशा छोटी शुरुआत होती है। सीढ़ियां जो होती हैं, आपने देखा होगा घर में भी जो छत पे सीढ़ियां होती हैं, ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ता है,
हमें उन सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। पहले आप छोटी वाली सीढ़ी पे, जो नीचे सबसे निचली सीढ़ी, पहले आप उस पर पैर रखते हैं कि नहीं, आप बताइएगा। उस पर आप पैर रखते हैं, फिर धीरे 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 करके आप उस टॉप पे छत पे पहुंचते हैं कि नहीं। वही हमारी मंजिल होती है। उन सीढ़ियों से सीख लीजिए कि वह छोटी से नीचे से होती है, नीचे धीरे धीरे ऊपर जाती है। उन सीढ़ियों से हमें सीख लेना चाहिए। और चींटियों से भी क्या आप सोचते हैं, छोटी से छोटी चीजें, ये तुच्छ चीजें हमें सीख नहीं दे सकती। आप किसी चींटी को देखे हैं? कभी आप ध्यान दीजिए, जमीन पर भी आप ध्यान दीजिए, ऐसे जीव आपको मिलेंगे जो हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। चींटियों से सीखिए। चींटियां जो होती हैं वह दिन रात मेहनत करती हैं ताकि वह बरसात में उन्हें भोजन की तलाश में न जाना पड़े। वो खाने के लिए जीती हैं, क्योंकि उनके लिए बस खाना है तो खाना है, उसी के अनुसार उनकी लाइफ चलेगी। अगर वो मेहनत नहीं करेंगी, क्या होगा, बारिश के समय में उनको बहुत प्रॉब्लम्स आगे जाएंगी, भूखे मर जाएंगे। इसलिए वो दिन रात मेहनत करती हैं। आपने कभी देखा, अगर वो किसी भोजन को ले जा रही है, उन्हें छोड़ती नहीं कि भारी है कि नहीं है, उसी में वो लगी रहती हैं और तब तक लगी रहती हैं जब तक कि वह उसे ले नहीं जा सकती। अब काफी बड़ा है देखिए, फिर भी चींटियां जो होती है अपने से कई गुने वजन को उठा के ले जा सकती है। मेहनत बहुत करती हैं, तभी वह बरसात में आराम से रहकर अपना जीवन यापन कर पाती हैं। उसी प्रकार से उनसे सीख लेना। हम तो काफी बड़े हैं यार, भगवान ने हमें माइंड दिया है, हाथ दिया है, सब कुछ दिया, हमारे पास क्या नहीं है। पैर की कीमत सबसे ज्यादा उनको समझ में आती है जिनके पास पैर नहीं। आंख की कीमत उनको समझ में आती है जिनके पास आंख नहीं है, फिर भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप बहुत से मोटिवेशन चीजें देखते रहते हैं, कभी कभी डांस भी आप देखते हैं, आता है टेलीविजन पे हमेशा। तो वहां पे क्या होता है, किसी के पास हाथ नहीं है, किसी के पास पैर नहीं, किसी के पास एक पैर है, और कोई गूंगा है, कोई बहरा है, फिर भी वह कितना अंदर उसके टैलेंट है, उसके अंदर जुनून होता है यार कि ये चीजें तो कॉमन चीजें, भगवान ने मुझे बनाया है तो जैसे बनाया मैं वैसे थोड़ी रह जाऊंगा, अपनी पहचान बना के जाऊंगा। तो आपके पास तो सब कुछ चीजें हैं, आंख है, हाथ है, माइंड है, सब कुछ आपके पास है। तो आपको किस चीज की कमी है? आप इस लाइन को क्यों अपनाते हैं? आप दो चीजों पे सवार क्यों होते हैं? आप एक चीज को पकड़ लीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, अगर नहीं मिली तो जो कहिएगा मैं वो हार जाऊंगा। तो दोस्तों आप क्या करिए, ये परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों से आपको समझौता नहीं करना है। समझौतावादी तो आपको बनना ही नहीं है, आपको हमेशा संघर्षशील बनना है। समझौताओं से आपको दूर जाना है, कायरता का परिचय नहीं देना है। आपको उन ठोकरों से सीख लेना है, इन रास्तों से आपको साफ करके उन ठोकरों को पार करते हुए अपने मंजिल को पाना है। ध्यान दीजिएगा, मेरी टैगलाइन यही है, हार मत मानो, अगला मौका जरूर आएगा, एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है। इस लॉकडाउन के समय आप अपना माइंड मत लॉक करिए, मूवी मत देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वीडियोस देखिए मेरी, आप नहीं देखते हैं आप शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत होती है, कष्ट होता है कि लोग मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं, उनकी मर्जी है। बट अगर मैं ये सोच लूं कि यार मैं क्यों डालूं, 10 लोग देखेंगे, 15 लोग देखेंगे, बहुत है, कम से कम 10-15 लोग तो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, मेरा भला नहीं कम से कम उनका तो हो रहा है, मुझे सुकून तो मिल रहा है कि कोई मेरी वीडियोस को देख रहा है। मैं शेयर करने के लिए भी नहीं कहूंगा, कहता हूं शेयर कर दीजिए। तो क्या होता है, अगर कोई देखा उसको अच्छा लगा तो हो सकता है उसको कुछ नई चीजें मिल जाए। आपके पास जो चीजें हैं आप दूसरों को बताइए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको बताइए, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं आपको देख के बढ़ते हैं। अगर आपने इस लाइन को अपनाया है तो हमेशा आपको देखेंगे कि भैया या पिता या इसी लाइन को अपनाए हैं तो मैं भी यही शॉर्टकट अपनाऊंगा। लेकिन आपको उनको ये दिखाना है, परिस्थितियों के साथ समझौता नहीं करना है। जीवन जो होता है वह उतार चढ़ाव उसके लाइफ में आता रहता है, लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव आता रहता है। आपको क्या करना है, वहां पे संयम रखना है और अपने स्टडी को कमजोर नहीं करना है, बरकरार बनाए रखना है। एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, ऐसे आपसे बातचीतें होती रहेंगी। अगर आपको लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ मत करिएगा, लाइक डिसलाइक दोनों चीजें हैं। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करिए, नहीं तो डिसलाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ठीक लगा या मेरी बातें कौन एक्सेप्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। कुछ मेरे यार मित्र भी होंगे वो भी देखेंगे, उनको भी लगेगा।
तो ठीक है, शेयर कर दीजिए, अगर नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका जो अगला वीडियो आने वाला है वह है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि मैं सभी वीडियोज को क्या करता हूं, जितने भी टॉपिक बनते हैं मैं उसको टॉपिक वाइज ले जाता हूं। हर हेडिंग की टॉपिक अलग होती है, जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को लेता हूं, इसलिए थोड़ा सा मेरा जो पार्ट है कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए कि मैं कोई चीज अधूरी नहीं देना चाहता हूं, मैं हमेशा पूर्ण चीजें देना चाहता हूं जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैथ की प्लेलिस्ट नीचे मिल जाएगी, आप डायरेक्ट वहां सभी वीडियोस को देख सकते हैं। आप जल्दी जल्दी वीडियो को अगर शेयर करना चाहते हैं कर दीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।